आई नो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट अभी भी आप बाहर जाके स्टेप्स ले सकते हो। 7,000 से 10,000, 7,000 से 10,000, 7,000 से 10,000 स्टेप्स ले लो। एटलीस्ट अपने फिजिकल गोल आपने हिट कर लिए। हार्ट हेल्थ, डायबिटीज से लेके लॉन्जिविटी से लेके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होगी हार्ट रिलेटेड, सबसे आपको दूर कर देगा। आपकी बुद्धि तेज करेगा, डिमेंशिया का रिस्क कम करता है, सेक्सुअल फंक्शन बढ़ाता है, आपके इरेक्शंस बेटर होंगे। आप बाहर से आपको लग रहा होगा आप बहुत स्किनी है यार, मैं तो कभी कोई वर्कआउट नहीं करता लेकिन तभी स्किनी हूं। अब अगर आपको पता चले आपका विसरल फैट कितना है, आप भौचक्के हो जाएंगे। बहुत फैट है आपका, लेकिन वो आपके ऑर्गन्स के अराउंड जमा हुआ है। चल लो, बाकी की तरह काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर तुमको भाई फाड़ के हाथ में रख देना अपनी जिंदगी में, डिसिप्लिन होना है, पढ़ाई नहीं होती, प्लानिंग में पिले हुए हो, गोल्स पूरे नहीं हो रहे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, अटैक में उठाओ। पूरा की पूरा सोल्यूशन बनाया है ताकि तुम सबसे खतरनाक वर्जन बनो, अपने सबसे प्रोडक्टिव वर्जन। तुम्हारा जो भी गोल है उसको अचीव करो। तुम डेली डॉक्यूमेंट कर पाते हो तुमने कितना काम किया। तुम भाग नहीं सकते आलसपन की बाहों में। अब नीचे देखो अटैकर्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, उसका पार्ट बनो, फाड़ते हैं भाई सब मिलके। एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इंडियन आइडल का शायद कोई एपिसोड चल रहा था, तो उसमें एक लड़की आती है स्टेज पे। लड़की का जो कलर होता है वो बहुत ही फेयर नहीं होता, बहुत गोरा नहीं होता। तो जजेस जो है वो स्टार्टिंग से बोलने लग जाते हैं कि भाई आपके नाक रंग से कितने बढ़िया हैं, आप कितने सुंदर हो। लड़की भी आगे से बोलती है कि मेरे को बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने कलर के बेसिस पे। लोग बोलते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, बुली करते हैं। और ऑफकोर्स वो अच्छा गाती है बहुत। उसके बाद जो है जजेस जो है वो पागल हो जाते हैं, भाई कितना तगड़ा गा रही है और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कैसे कोई तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अब ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड हो या स्टेज्ड हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी एक अच्छा मैसेज है, अच्छा बढ़िया मैसेज चीज़ है। है। लेकिन उसी शो में कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो एंकर होता है वो बोलता है कि हमारे शो पे जो है लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं धूप में। तो लोग जब लाइन में लग रहे थे तब ऐसे थे, सलमान खान और कटरीना की तरफ को फोकस करते हुए, और वो साफ पता चल रहा है कि गोरे हैं वो, और ऐसे हो गए। तो जो दूसरा बंदा दिखाया वो थोड़ा टैंड था, उसका जो कलर है वो पक्का कलर था, गोरा नहीं था वो। अब वो जो बंदा जिसको दिखाया था वो स्माइल कर रहा था स्क्रीन पे, लेकिन सभी को पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा होगा। कौन नहीं चाहता है स्क्रीन पे ऐसे आके अपनी बेइज्जती कराना। सबको पता है स्क्रीन पे सही बात क्या है बोलना, तुमको भी पता है। दिखावे में हम कोशिश करेंगे, हम बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, कमज़ोर के लिए हम हमेशा खड़े होते हैं, हम सच्चाई का हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम अच्छाई में बहुत बिलीव करते हैं। इंसान जो दबा हुआ है उसकी मदद करो, और उसमें हम रोने लग जाएंगे, ताली बजा देंगे। ये सब शोज में आपको दिखता रहेगा, बट आप ये चीज देखोगे ये कंसिस्टेंटली आपको क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट परफेक्ट बिहेवियर्स, परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन। भी ऐसा नहीं है कि एक बार भी सोशल जस्टिस के सामने हो रहा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और ये इंसान इनसेंसिटिव हो, ये इंसान शायद नोटिस ना कर पाए, इस इंसान की नजर से मिस हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 आउट ऑफ 10 इंसान रिस्पॉन्ड करता है इमोशन से, एक्शन से, नाइंसाफी को। वाह, फिर इन्हीं के शो में आपको ये दिखता है। What happened? तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 का जो स्कोर था, परफॉर्मेंस था तुम्हारा 100%, तुम सिग्नल डिटेक्ट कर लेते हो जहां पे भी इनजस्टिस हो रहा है उसका। इस बार क्या हुआ? मे बी इंसानों की इंसानियत दिख गई तुमको। यहाँ पे मैं इन जनरल इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हद तक क्या हो सकता है हम कहें कि सिर्फ रियलिटी टीवी की प्रॉब्लम है। नो, ये इंसानों की प्रॉब्लम है। ये आपसे भी हो रहा है, ये अक्रॉस डोमेन्स, अक्रॉस शोज, अक्रॉस ह्यूमंस, हर जगह मिलेगी। वहीं भी आपको स्कूल में हो, प्रिंसिपल हो, वो स्पीच देते दौरान हो सकता है बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा होगा, ये सब गलत है, ये सब वैसा है, और उसके एक्शन देखोगे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई वही इंसान जो आइडियल्स की बातें कर रहा था, गीत गा रहा था, वो इंसान क्रश कर रहा होगा। झाड़ू लगा के स्कैंडल को भैया रख के अंदर स्वीप कर दो। होता है कि नहीं होता? तो हम बोलते कुछ और हैं, हमारा इंसान का बिहेवियर रियल मोमेंट्स में ब्लाइंडनेस सी आ जाती है कि इनसेंसिटिविटी कैसे स्नीक इन कर गई। अगर आप इतने ही महान व्यक्ति हैं, और बहुत हद तक ये कह सकते हो इंसान जो करता है वो है परफॉर्मेटिव मोरालिटी। क्योंकि ये जो बात कह रहा है भाई, क्लियरली बिल्कुल सत्य बात है। जो भी इंसान है, अगर आपके उसके चेहरे पे उसको जोक की तरह इस्तेमाल किया कि इंसान वो काला हो गया धूप में, और अगर आप एक रियल इंसान का इस्तेमाल कर रहे हो, भाई उसको चोट तो लगेगी ना। आप किसी को एज अ बट ऑफ जोक तो नहीं रख सकते ना, अनलेस उस इंसान ने अपनी कंसेंट दी हो। कैमरा लगाइए, ये जोक है लिखित में कि भाई हम यूज करेंगे गोरे लोग का चेहरा पहले, फिर हम पैन करेंगे आप पे। क्या आप कूल हैं इस चीज से? अगर आपको इनसेंसिटिव लग रहा है तो आप मना कर सकते हैं। अगर ये सीन है देन आई अंडरस्टैंड, अगर उसने कंसेंट दी है, बट मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं दी होगी। कंटेस्टेंट है, आपको लगता है डिस्पोजेबल है। इस देश में ऑल्सो एक बहुत तगड़ा लेवल पे हायरार्किकल सिस्टम चलता है जहां पे भाई एलिमेंट ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट सब्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जितना इंसान ऊपर होगा उसमें हम इक्वालिटी हो सकता है। अगर हमसे भी ऊपर है तो हम सुपीरियोरिटी ऐड कर रहे हैं। अब हमारे जो बॉस हैं वो हमसे भी ऊपर हैं, बड़े हैं, सुपीरियर हैं। ये आपने देखा है बिहेवियर में। और जो हमसे नीचे है उसमें आप पता नहीं क्यों हल्की सी देखोगे नीचे स्तर में आते हैं इंफीरियोरिटी ऐड हो जाती है कि मैं तो इससे ऊपर हूं। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम लगाएं तो इट इज हाईली प्रोबेबल आपने घंटा कोई कंसेंट नहीं ली इंसान की, उसको जोक एक्सप्लेन नहीं किया, फिर इंसान ने कहा कि ओके। द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज कि अगर आप एक इंसान को, काले इंसान को, उसके मुंह पे कैमरा लगा दे रहे हैं एंड आप कह रहे हो कि ये बन गए धूप में रखे रखे, और आदमी है कि हाँ मैं तो यहाँ गाना गाने आया था, हंस क्यों रहे लोग मुझ पे। एक और बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये है,
खूबसूरती, अगर आप सलमान और कटरीना यूज़ कर रहे हो, तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग भी यूज़ कर रहे हो और उसके बाद अगर आप इनको कॉन्ट्रास्ट करते हो एक एवरेज लुकिंग ह्यूमन बीइंग से, एक नॉर्मल इंसान से शायद जो अपनी पूरी ज़िंदगी सुंदर होने के लिए नहीं जी रहा, उसका बोरिया बिस्तर इसलिए नहीं चल रही, करोड़ों रुपए वो इसलिए नहीं कमा रहा क्योंकि एक्चुअल में बहुत सुंदर है, वो इंडस्ट्री में इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअल में वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट्स उस इंसान के हैं कि वो बहुत ही भयंकर लेवल पे सुंदर है, जो दोनों की दोनों हैं ये। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करो एक एवरेज लुकिंग इंसान से जो मे बी सिंगिंग करने आया है, तो वहां पे एक सबकॉन्शियसली आप ऑल्सो ये मैसेज भी भेजते हो कि नॉट ओनली जस्ट डार्क कलर बट ऑल्सो नॉट गुड लुकिंग या अगली। इंसान जब सुबह आया था तो वो देखने में गोरा एंड सुंदर था और शाम तक आते आते भाई इंसान ब्राउन हो गया, सारे लुक्स भी चले गए। हो टू अ डिग्री इम्प्लाइड है। एंड अगर इम्प्लाइड नहीं भी है तो सलमान खान और कटरीना कैफ से इंसान कंपैरिजन में इम्प्लाई कर लेगा बाय देमसेल्व्स, अगर हम इम्प्लाई भी नहीं कर रहे थे। वेरी डम जोक एट द एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन जिसकी आपने मोस्ट डेफिनेटली कंसेंट घंटा नहीं ली, आपने बेइज्जती कर दी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, ह्यूमन नेचर में काफी लोग काफी इनसेंसिटिविटी नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, ये एक सच्चाई है। कोई इतना अल्ट्रा वोक अल्ट्रा ये सब घंटा नहीं होता। बहुत सारी मोरालिटी परफॉर्मेटिव मोरालिटी है, हमको अच्छा दिखना है क्योंकि अच्छा दिखने पे अप्रूवल मिलता है, अच्छे दिखने से हम उस ग्रुप के पार्ट दिखते हैं जो कि सब अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो परफॉर्मेंस में, स्क्रिप्ट में, शोज में जितना अच्छा दिख पाओ उतनी अच्छी बात होती है। बाकी म्यूजिक में, एडिटिंग रूम में भाई दबा के आपको अच्छा बना दिया जाएगा ताकि सबको लगे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर मोमेंट्स में स्लिप आउट होता है और वो इतनी नॉर्मल वे में स्लिप आउट होता है कि एडिटर, प्रोडक्शन टीम सब क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं इस लेवल की इनसेंसिटिविटी कि उनको किसी को भी ये सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता कि हम क्या अलाउ कर गए। इन सच्चाई यही है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है भाई। किसी भी इंसान को अच्छे बुरे के पैराडाइम से देखना बंद करो, इंसानों को पहले जानो, डेटा ओरिएंटेड बनो और एक डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस भी अपने आर्सेनल में रखो। बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करेंगे भी और यहाँ पे हम आ जाते हैं नेगेटिविटी सोशल जस्टिस वॉरियर्स की कि एक गलती तुझे दिख गई इसको कैंसिल करो, ये नीच है। अंदर सेडिज्म है लेकिन दिखाना है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो ये क्या हो गया? परफॉर्मेटिव मोरालिटी के गार में आग लगाओ। मोरालिटी होती है जहां पे आंख खोल के आप देख सकते हो कि ह्यूमन नेचर फ्लॉड भी है, लोग गलतियां भी करेंगे, लेकिन जो इंसान की लाइफ की ट्रेजेक्टरी है वो है टू मेक एरर्स एंड देन लर्न फ्रॉम देम। तो इंसान को अगर आप मौका ही नहीं देते हो लर्न करने का अपने एरर से, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस इग्नोरेंस से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, हो सकता है बहुत सारी चीजें जिस जगह से आ रहा है उसको कभी किसी ने सिखाई नहीं, गलतियां करते हैं लोग। लेकिन अगर एक इंसान रिपीट कर रहा है वो बिहेवियर, तब मैं समझ सकता हूं, वहां पे भाई आई अंडरस्टैंड आपको डट के अपोज करना चाहिए वो। लेकिन भाई ये जो बिहेवियर होता है ना, मुझे बस गलती देखनी है किसी की ताकि मैं अपने आप को दुनिया को बताऊं कितना अच्छा इंसान है और इसको नस्से नाबूद कर दो, नस्से नाबूद कर दो। ये सोशल जस्टिस वॉरियर जो नॉनसेंस होती है ये भी टॉक्सिक है। मोरालिटी के नाम पे परफॉर्मेटिव मोरालिटी है और आपने सेडिज्म अपना प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी इंसान को पत्थर मारने का मन कर रहा है लेकिन यार दुनिया अलाउ नहीं करेगी, तो ऐसा करते हैं गलतियां ढूंढते हैं लोगों में और ऐसा एक्सट्रीम उसके बाद रिएक्शन देते हैं कि इनको तबाह कर दो, इनको मर जाना चाहिए, इनको मार डालना चाहिए, ऐसी भावना से लोग कमेंट करते हैं। तो ये दूसरी डार्क साइड है, इसको कैंसल कल्चर कहते हैं। अगेन इस पे भी नुआंस है, काफी लोग हैं जो डिजर्व भी करते हैं। वही बात है, पैटर्न अगर आपको दिखे किसी तरह के टॉक्सिक बिहेवियर का या फिर जो आप क्राइम देख रहे हो इतना एक्सट्रीम है इन नेचर की, वहां तो मतलब बनता ही नहीं है। बट गलतियां, किसी के मुंह से 2 कौड़े का जोक निकल गया, किसी ने कोई बेवकूफ वाली चीज कर दी, काम कर दिया, तो 2 चीजें कर सकते हो। एक है कि तुम पॉइंट आउट कर सकते हो, हे ये जो तुम कर रहे हो इसको एक्चुअल में ऐसे समझो, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है ये। अगर सामने वाले का चरित्र, दिल, दिमाग है वैसा कि वो कहे कि अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया यार, आई एम सॉरी, एक्साइटमेंट में, भूल में, कंपनी में, मेरा पास्ट ऐसा रहा है, मेरी परवरिश में, बहुत सारी चीजों में वैसे प्रॉब्लम है, उस इंसान को पता होगा, वो कहेगा हाँ यार मेरे से हो गया ये, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं अपने आप को, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा होता है कि भैया अरे इससे गलती हुई है, सबको छीन लो इससे। ये महा टॉक्सिक लोग हैं भाई, महा बेवकूफ, लिखित में दे रहा हूं, बेवकूफ हैं ये और टॉक्सिक भी हैं क्योंकि ये अच्छाई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अंदर की घिनौना वायलेंस को प्रकट करने के लिए, क्योंकि इनका नेचर एक्चुअल में वायलेंट ही है, लेकिन ये मोरालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एग्जिस्ट करता है समाज में, इससे भी थोड़ा सा आप अवेयर रहिए और अगर आपके अंदर ये नेचर है तो इस चीज को समझिए कि इसको भी बदल सकते हैं। गलतियां इंसानों से ही होंगी भाई, बहुत ही एरर प्रोन जीव है इंसान भाई, तो गलतियों को पॉइंट आउट करो लेकिन पगला मत जाओ।
अनलेस जहाँ पे आपको बनता भी है पगलाना भाई, अब कोई ग्रेप करे, बच्चों के साथ कोई खराब चीज करे, वहां थोड़ी है कि गलती हो गई, वहां थोड़ी होता है। और इनकेस अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आपको यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मोस्ट मोरालिटी जो आप टीवी शोज में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, इंटरव्यूज में देखते हैं, पीआर स्क्रिप्टेड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, पॉडकास्ट में देखते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, एंड स्पेशली आज के युग में पॉडकास्ट में जो आप देखते हैं वो है परफॉर्मेटिव मोरालिटी। इंसान को भली भांति पता है क्या सही पॉइंट्स हैं, क्या एग्जैक्ट चीजें हैं, सिग्नल्स हैं जो मुझे अच्छा दिखाएंगी, क्योंकि अच्छा दिखने में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो इंसान जो प्रैक्टिस करता है लार्जली वो है परफॉर्मेटिव मोरालिटी। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या बोलना है, राइट टॉक। रियलिटी टीवी शोज के माध्यम से टाइम आफ्टर टाइम दिखता है कि जैसे स्टेज पे ये लोग फूट फूट के रोने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मोरालिटी का प्रदर्शन होता है जो आप देखते हो, जैसे कि ये इंसान सब कितने भले हैं। और मानो ना मानो आपने महसूस भी किया है, क्योंकि म्यूजिक कस के बज रहा होता है, इसलिए मैंने बात करी एडिटिंग की, सब चीजों की। उसको मैंने कॉन्ट्रास्ट किया इस वीडियो के माध्यम से कि इंसान एक्चुअल में डीपली फ्लॉड है और रियलिटी में हम जाने अनजाने में बहुत इमोरल चीजें करते हैं जिनकी सेंसिटिविटी की इंटेंसिटी हो सकता है वेरी करे। कितने जोक्स हो सकते हैं आपके सामने बोले गए हैं, आप हंसे भी हैं, जिसमें हो सकता है कोई बुली हो रहा हो, बट आपने उस तुरंत मोमेंट में अवेयरनेस की प्राप्ति नहीं करी। लेकिन अगर वहां पे कैमरा लगा होता और अगर कोई इंसान बात कर रहा होता कि यार इस इंसान के पर्सपेक्टिव सोचो, ये चीज सही नहीं हुई, वो देख के हो सकता है आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ यार ये बात सही है। आपके रोड पे चलते हुए 500 चीजें हो सकता है आप अपने नजरों से देखें जो कि आप वीडियोस में जब देखते हो, या परफॉर्मेटिव मोरालिटी सोशल मीडिया की जब हो रही होती है, उसमें आप लाइक करते हो, कमेंट सेक्शन में कहते हो हाँ ये अगर हो रहा होता तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, बट आपके रोड में कई बार आपके पेरिफेरल विजन में हुई हैं और आप अपनी चीज करते रहते हो। आप हो सकता है ध्यान में नहीं देते, यहां तक आप समझ गए। तीसरी मैंने जो बात करी है वो है डार्क साइड ऑफ परफॉर्मेटिव मोरालिटी की, जहां पे कुछ लोग एक्चुअल में बहुत हाई होते हैं डार्क ट्रेट्स में, बट वो मोरालिटी को इस्तेमाल करते हैं अपनी अंदर के वायलेंस को प्रकट करने के लिए, और उससे ही जन्मता है, तुम कह सकते हो, कैंसल कल्चर का एक बहुत ही टॉक्सिक पार्ट। हर चीज का एक हेल्थी पार्ट भी है। कैंसल कल्चर का हेल्थी पार्ट वहां हो गया जहां पे समाज एकजुट होता है, एक बहुत ही ताकतवर एंटिटी के खिलाफ लड़ पाता है जो अदरवाइज समाज को, हो सकता है जस्टिस सिस्टम को, लीगल सिस्टम को बहुत टाइम से एक्सप्लॉइट कर रहा था। लेकिन पीपल कम टुगेदर विद द पावर ऑफ कम्युनिटी, पावर ऑफ नंबर्स, और हम भिड़ पाते हैं। तो ये हो गया हेल्थी चीज जैसे कैंसल कल्चर का। अगर हम इस दिखावे से अवेयर हो पाए और इंसान को एज इंसान एक्सेप्ट कर पाए तो आप एक चीज समझोगे, हम सबको ये समझना चाहिए जैसे हम है वैसे ये हैं, हमसे 500 गलतियां हुई हैं, बस मे बी पकड़ी नहीं गई सामाजिक द्वारा, और अगर हमें किसी गलती पकड़ ली गई है समाज द्वारा, एक इंसान के जीवन में क्या घटित हुआ है, क्या सीख उसको नहीं सिखाई गई, क्या कल्चर से वो सीखा है, बहुत सारे उसके कॉजल रीजंस हो सकते हैं, बट उसके बजाय इंसान कोशिश करता है अपने आप को बदलने की। ये बहुत बड़ा मार्कर है। एक्नॉलेज करता है कि मुझसे गलती है और कहता है नहीं मैं बदलना चाहूंगा। उससे बड़ी ह्यूमन थिंग कुछ नहीं है। इसीलिए फॉरगिवनेस टाइम आफ्टर टाइम हर फिलॉसफी में, हर एक चीज में एम्फेसाइज किया गया है। सेल्फ फॉरगिवनेस तक ये भी मैटर करता है। अब एक इंसान पैटर्न वे में लोगों के साथ गलत चीज कर रहा है तो मे बी वो गलती नहीं है किसी भी एंगल से। अगर पैटर्न है तो वो कॉन्शियसली रिपीट कर रहा है। यहां पे भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई इंसान हो सकता है बहुत ही भयंकर लेवल की चोट से आ रहा हो, जीरो गाइडेंस से आ रहा हो, बहुत ही टॉर्चर्ड होम से आ रहा हो। उस टॉर्चर्ड होम की वजह से जो बिहेवियर है जिसको हम देख रहे हैं, हम उसको पैटर्न की तरह देख रहे हैं, बट सच्चाई क्या है वहां पे उस पर्टिकुलर केस में कि इस इंसान को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली नर्चर की, गाइडेंस की, प्रेम की। एग्जिस्ट करता है ये भी। तो हर चीज में नुआंस है, इसलिए केस बाय केस चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, जनरलाइजेशन बहुत खतरे से भरपूर होती हैं। तो फॉरगिवनेस एक बहुत बढ़िया टूल है जहां पे केस बाय केस आप देख सकते हो कि मैं समझ सकता हूं, मे बी तुम्हारी फितरत नहीं है ये, मैं समझ सकता हूं। जब मुझे कहानी, इसलिए इंसान की ओरिजिन स्टोरी सुनो, पूरे गहराई से डेटा कलेक्ट करो और ये एक सिंपल फैक्ट यहां पे इन्फ्यूज करो कि हम इंसान सब बहुत फ्लॉड बीइंग्स हैं, हम कोई परफेक्ट मॉरल बीइंग्स नहीं है। हमें यूज टू करा दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा, परफॉर्मेटिव मोरालिटी के द्वारा, कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए परफेक्ट मोरालिटी। ये झूठ है सबसे बड़ा। सब गलीज हैं हम में भरपूर कैपेसिटी है गलीज होने की भी, और महामूर्खता भी हमारे अंदर कोश कोश में भरी हुई है। तो इससे जितना भागोगे नहीं, जितना अवेयर होगे, उतना हम्बल होंगे हम, उतनी सद्भावना का भी जन्म होगा हमारे अंदर, इंस्टेड ऑफ एंटागनिज्म। इंटरनेट में इस वक्त हर कोई बात करता है एंटागनिस्टिकली। हम कोई एनिमी नहीं है एक दूसरे के। जो आपको रिजेक्ट करना लेकिन स्टार्टिंग से, वो है परफेक्ट मोरालिटी का मॉडल जो हमें बेचा जाता है इंटरनेट द्वारा, टीवी शोज द्वारा, क्योंकि इससे पीआर ही बहुत जबरदस्त होती है ना। अगर हम ये कन्विंस करा पाए आपको ये इंसान बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा आदमी है ये, उसके बारे में डेटा क्या आपको घंटा, मैं नहीं जानता उसको,
क्यों मान लूं मैं आपकी परफॉर्मेटिव मोरालिटी के पीआर के हिसाब से ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है? और दूसरी चीज, मुझे नहीं रखना ओपिनियन ये अच्छा है या बुरा है, ये ओपिनियन नहीं रखना मुझे। मैं आई डोंट नो रख रहा हूं, मैं सोचूंगा ही नहीं, आई डोंट नो भी नहीं रखना। मैं, मेरे को सोचना ही नहीं, मेरे से क्या लेना देना उस इंसान का। कोई होगा स्टार, ये आमिर खान जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया। आमिर खान पे बहुत तगड़े लाइथिंग लेवल का आमिर खान खुद करता है ये चीज की मैं कितना भला हूं, मैं कितना अच्छा हूं। ये आप परफॉर्मेटिव मोरालिटी के हिसाब से देखोगे तो आपको बहुत तगड़े लेवल पे काइंड ऑफ बेचा जाता है। ना मैं आई डोंट नो में रखना चाहता हूं, ना मैं सोचना चाहता हूं तुम अच्छे इंसान हो, ना मैं सोचना चाहता हूं तुम खराब इंसान हो। सबसे बड़ी चीज क्या है, मुझे मतलब ही नहीं है तुमसे भाई। मेरी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों का पार्ट नहीं हो तुम। 7 से 8 बिलियन लोग हैं, मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी ही नहीं है इन्वेस्ट करने की तुम में या किसी में भी इनमें से। क्योंकि मुझे तुम्हारी आर्ट पसंद है, मैं मे भी सिर्फ तुम्हारी आर्ट देख लूंगा और आर्ट को भी परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस जज करूंगा। कहीं पे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कहीं पे तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई बहुत वाहियात है। लेकिन अगर मैं प्रेम डेवलप कर लूं तो तुम्हारी लाइकनेस के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं नहीं, तो एक लाइकनेस मैंने अपने दिमाग में ये बहुत अच्छा है डेवलप कर ली। अब उसके लिए मैं बायस हो रहा हूं तुम्हारी परफॉर्मेंस को भी जज करने में, क्योंकि अब सड़ी परफॉर्मेंस को मैं कहूंगा लड़ूंगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग। थोड़ा सा डिटेल में बात कही है, समझो इसको। हम सब इंसान हैं, केस बाय केस चीजों को देखो, केस बाय केस हम भी आपके साथ चीजों को देखेंगे। ना मैं महान हूं ना तुम महान हो, जिनको भी महान बैठे हो उन सबको इंसान बनाओ। अर्थ बाउंड जिसे कहते हैं, सबको अर्थ बाउंड, सबको, सब गुरुओं को, सब स्वामियों को, जितने भी है सबको अर्थ बाउंड बनाओ। मन आपका कहेगा नहीं 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 नहीं, इसका नहीं, इनका नहीं है, ले आओ भाई। सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं भाई। इसका मतलब ये नहीं आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कह रहा हूँ आप एडमायर नहीं कर सकते। सर्टेन थिंग्स को आप एडमायर कर सकते हो। किसी इंसान की अगर परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत है किसी चीज़ में, किसी इंसान की नॉलेज बहुत खूबसूरत है किसी चीज़ में, किसी इंसान की पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया किसी चीज़ में, किसी इंसान के पास बहुत बढ़िया एडवाइस है, किसी इंसान के पास क्रिएटिविटी है, कुछ भी है, सब कुछ एडमिरेबल चीज़ है। उनको पूरी तरह से प्रेज करो यार, एडमायर करो, क्या मजा आ जाता है भाई। ए आर रहमान का म्यूजिक सुनो। अब मैं ए आर रहमान को जानता हूँ क्या कैसा इंसान है, घंटा कभी मैंने सोचा अपनी जिंदगी में, 36 साल का हो जाऊंगा मैंने शायद 3 सेकंड नहीं सोचा अपनी जिंदगी में आज तक वो इंसान कैसा है, हांस जिमर इंसान कैसा है, नहीं भाई। लेकिन भाई फैन हूं उसके आर्ट का मैं। आप समझ रहे हो? तो परफॉर्मेटिव मोरालिटी को जितना रिकॉग्नाइज कर पाओ उतना बढ़िया है, और उसकी डार्क साइड को जितना ज्यादा अवॉइड कर पाओ और फाइट कर पाओ जब वो इनएक्ट हो रही है उतना बढ़िया है। और फॉरगिवनेस को जहां पे अप्रोप्रिएट है जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना बढ़िया है। इससे हम ये सीखे, ये है हमारे गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स। गैंगस्टर शब्द एकदम ही मूर्खों वाला है, ये है इस वीडियो के पर्सपेक्टिव्स।